प्रेमानंद जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या कहूँ, वो तो साक्षात भगवान ही है, स्वयं लाडली जी हुई हैं। और क्या बोले, नहीं मार्गदर्शन वो दे रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हमारा जो आजकल का युवा है वो संत के प्रति श्रद्धा खो देता, क्योंकि ऐसे ऐसे अभी बहुत सारे केस हो गए हैं कि संत के प्रति श्रद्धा लोगों की उठने लग गई थी। पहली बार मैंने यूट्यूब पे देखे थे गुरुजी को, और 1 मिनट में देखते ही मैं इनका हो गया। और मैं जब यहाँ पर आया वृंदावन गुरुजी के आश्रम, यहाँ टोकन लाइन में, तो बुजुर्ग 1-2 थे, सारे यंग थे। और गुरुजी में एक ये है, इस कलयुग में यंग जितने हैं सब अपना परिवर्तन कर रहे हैं। अगर आपको आज रात 11 बजे वो एंटी टोकन जो सफ़ेद पर्ची मिलती है वो अगर मिल जाती है तो आपके लिए इसका क्या महत्व होगा? कैसा लगेगा आपको उस एंटी टोकन को पाकर? बहुत ही आनंद का विषय है। अगर मिल जाए तो मैं उसी लिए लाइन में लगा हुआ काफ़ी देर से। ये मेरे सपने सच होने जैसा है मेरे लिए ये, कि मैं 3 या 4 बार इससे पहले आ चुका हूँ। हर बार ट्राई किया दर्शन का, लेकिन दर्शन हो नहीं पाए। इसलिए इस बार स्पेशली इसी के लिए मैंने टाइम निकाल के दर्शन करने के लिए पर्ची लेने के लिए लाइन में लगा हूँ। अगर ये पर्ची मिलती है तो मेरा सपना सच हो जाएगा। श्री हरिवंश भैया, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले सभी को श्री हरिवंश और आप ब्रिजवासी, आपके चरणों में प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान की जय और वृंदावन धाम की जय। मेरा नाम नरेंद्र यादव है और मैं गुड़गांव से आया हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे, मैंने तो यही सुना है कि वृंदावन वही आ पाता है जिसे राधा रानी का बुलावा आता है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप वृंदावन कैसे आए? अचानक प्लान बना या पहले से सोचा हुआ था? ये बात तो सत्य है, बिना सर्वेश्वरी की इच्छा से कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो इतना सोच पाए, वो खुद ही खींच लेती है। मैं पहली बार 2020 या 21 में आया था, महाराज जी का वीडियो देखा था, तो ऐसे ही जिज्ञासा हुई चल के देखते हैं, आया और पहली बार मुझे एकांतिक वार्तालाप का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और तब से ये जर्नी शुरू हो गई है। फिर आते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं। तो आप पहले एकांतिक वार्तालाप अटेंड कर चुके हैं, इस बार कौन सी बार है? दूसरी बार अटेंड करेंगे कि तीसरी बार है? किस बार है? श्री जी की कृपा से इस बार तीसरी बार है। दर्शकों, आप देख सकते हैं 3 बार किसी को जाने का भी मौका मिलता है, और भी लोग, काफ़ी सारे लोग जाते भी हैं। अब मेरा तीसरा प्रश्न, आप एकांतिक वार्तालाप में क्यों जाना चाहते हैं? इसके पीछे आपकी क्या भावना या उद्देश्य है? एकांतिक महाराज जी के पास बैठने से एक शांति मिलती है, और जब वहाँ से निकलते हैं तो एक, जैसे कहते हैं, मन में शांति हो जाती है, और फिर कोई जो काम बहुत मुश्किल लगता है बहुत आसान लगने लग जाता है, और साधु संग से मन भी पवित्र होता है। तो महाराज जी का सत्संग सुनना, उनके पास बैठना, उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मतलब ऐसा लगता है कोई खींच लेता है। यहाँ पे आते हैं, अच्छा लगता है, मन को शांति। दुनिया भर की भाग दौड़, नौकरी भी करते हैं, लेकिन जो शांति यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। प्रेमानंद जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या कहूँ, वो तो साक्षात भगवान ही है, स्वयं लाडली जी हुई हैं। और क्या बोले, जैसे कि वो लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप सही बताइए इसकी बात। नहीं मार्गदर्शन वो दे रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हमारा जो आजकल का युवा है वो संत के प्रति श्रद्धा खो देता, क्योंकि ऐसे ऐसे अभी बहुत सारे केस हो गए हैं कि संत के प्रति श्रद्धा लोगों की उठने लग गई थी। अभी फिल्मों में भी आप देखते हैं किस तरीके से संतों को दिखाया जाता है, तो उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि हाँ, असली चीज़ का नकली होता है, असली संत का ही नकली होते हैं। तो महाराज जी एक जीता जागता उदाहरण है, जिन्हें भगवान देखने में तो यही कहूँगा, जल्दी आ जाओ, देख लो। मेरा लास्ट और आखिरी प्रश्न आपसे, अगर आपको आज रात 11 बजे वो एंटी टोकन जो सफ़ेद पर्ची अगर मिल जाती है तो आपके लिए इसका क्या महत्व होगा? कैसा लगेगा आपको उस एंटी टोकन को पाकर? मतलब अब इसको तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि हाँ इतना है, बहुत आनंदित महसूस करूंगा और यही समझूंगा कि अगर मिलेगा तो भी श्री जी की कृपा है, नहीं मिलेगा तो भी श्री जी की कृपा है, ऐसे कोई नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि एक मन में रहेगा कि चलो फिर से साधु संग होगा, सदगुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे, उनका सानिध्य प्राप्त होगा, तो अच्छा ही लगे। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। अब आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मैं कैलाश चंद और दिल्ली से आया हूँ मैं, और वृंदावन में तीसरी बार आया हूँ। पहली बार मैंने यूट्यूब पे देखे थे गुरुजी को, और 1 मिनट में देखते ही मैं इनका हो गया।
और मैं जब यहाँ पर आया वृंदावन गुरुजी के आश्रम, यहाँ टोकन लाइन में, तो बुजुर्ग एक दो थे, सारे यंग थे। और गुरुजी में एक ये है, इस कलयुग में यंग जितने हैं सब अपना परिवर्तन कर रहे हैं। अभी आपने एक से पूछा, वो भी यंग थे, हैं यंग मैंने देखा इस टाइम भी यह सारे यंग बैठे हुए हैं। और ये बुजुर्ग एक दो हैं, और यंग का परिवर्तन समझो देश का परिवर्तन हो रहा है इसे राधे रानी गुरु जी के आशीर्वाद से। और मैं तो चाहता हूँ जैसे मैं सुबह का लगा हूँ यहाँ पे टोकन के लिए 14 घंटे बाद हमें टोकन मिलेगा 11 बजे, 12 क्यों 20 घंटे हो जाएंगे। तो टोकन हमें कोई दुख नहीं है यहाँ 20 घंटे बैठने का भी। अब हम गुरु की शरण में बैठे हुए हैं, गुरु के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं, वही देंगे, वो देंगे ना देंगे उसका, उनके आश्रय में बैठे हुए, बस यही बहुत है हमारे लिए। अच्छा, एक सवाल और मेरा कि आप एकांतिक वार्तालाप में क्यों जाना चाहते हैं, इसके पीछे आपकी क्या भावना या उद्देश्य है? देखिए गुरुजी से जो एकांत वार्तालाप है, अगर गुरुजी से हम तो प्रश्न कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो जो उनके आंसर होते हैं, सत्संग में तो आंसर नहीं देते, लेकिन एकांत वार्तालाप में जो वो आंसर देते हैं वो सबके दिल का दे देते हैं। जो कोई पूछता है वो समझो हम ही पूछ रहे हैं, वो भावना हम में आ जाती है। अगर कोई भक्त पूछ रहा है तो ऐसा लगता है कि हम ही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो गुरुजी जो आंसर देते हैं वो तो सबके लिए बराबर एक ही हो जाता है। तो हमारा मन आत्मा तृप्त हो जाती है गुरुजी के शब्द सुन के, बस वही सुनने जा रहे हैं हम गुरुजी के एकांत वार्तालाप में। अब मेरा बस एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि अगर आपको आज रात 11 बजे वो एंट्री टोकन सफ़ेद पर्ची मिल जाती है तो आपके लिए इसका क्या महत्व होगा, कैसा लगेगा आपको उस एंट्री टोकन को पाकर? देखिए टोकन मिल जाता है तो जब तक गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे तब तक गुरुजी हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में घूमते रहेंगे, जब तक उनके दर्शन नहीं कर लेते टोकन मिलने के बाद। तो वो तो आपको तीसरे दिन हो जाएंगे, तीसरे दिन तक हम समझ लो तृप्त रहे, वो रहेंगे, हमारी प्यास बढ़ती रहेगी। क्योंकि पहले दिन आपको वो सफ़ेद पर्ची मिलेगी, दूसरे दिन टोकन मिलेगा और तीसरे दिन आप अटेंड कर लोगे। और प्यास भूख बढ़ती जाएगी गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो तीसरे दिन जो दर्शन होंगे ना तो हमारी आत्मा जो तृप्त हो जाएगी गुरुजी के दर्शन करके। और मैं तो ये कहूँगा जो कोई आना चाहे गुरुजी के कलयुग में, अगर गुरुजी के दर्शन करे तो समझो आपने कृष्ण राधे रानी के दर्शन कर लिए। मैंने जब पहली बार दर्शन किए यहीं पे सामने सड़क पे ही दर्शन किए थे गुरुजी के, तो उनके देखते ही मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ। इस कलयुग में, इस जन्म में मैंने गुरुजी के बहुत गुरुजी देखे, लेकिन इनका मैं कुछ कह नहीं सकता। आप आएंगे देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। आप देखते ही आप में आंसू छलक पड़ेंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। गुरुजी के दर्शन से ही आप अगर आंसू निकल जाएं तो और क्या बड़ी बात। जय गुरुदेव प्रेमानंद जी, और क्या मैं कहूँ, इससे बड़ी बात। आप आइए, और आपके तात्पर्य से लोगों को मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से। वृंदावन बुलावा आया है तो इनके बच्चे बराबर हैं, इनके यूट्यूब से अगर किसी को प्रेरणा मिलती है आने की तो मैं तो कहूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। दर्शकों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में एक राधे राधे का कमेंट ज़रूर लिख दें, क्योंकि वृंदावन का बुलावा यूट्यूब चैनल का माध्यम से मैं उन सभी लोगों तक ये सही जानकारी पहुंचाना चाहता हूं जो कि सच में प्रेमानंद जी महाराज का एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने की सही जानकारी ढूंढ रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में राधे राधे का कमेंट ज़रूर लिखें। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए हैं, जिला अजमेर है और गांव बटसूरी है, नाम सुखपाल है। अच्छा, मैंने तो यही सुना है कि वृंदावन भाई आप आता है जिसे राधा रानी का बुलावा आता है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप वृंदावन कैसे आए? अचानक प्लान बनाया या पहले से सोचा हुआ था? वैसे तो पहले से सोचा हुआ था और 2-3 बार आ गए महाराज जी में यहाँ। तो एकांतिक के लिए पहली बार बैठे हैं इस बार? एकांतिक के लिए पहली बार बैठ रहे हैं। इससे पहले सोबरी कुंड में दर्शन हुए? सोबरी कुंड में 12 महीने पहले आए, उस समय सोबरी कुंड में ऐसे घूम के आया मैं। महाराज जी उस समय पद यात्रा वहाँ नहीं आते थे।
मेरा अब प्रेमानंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहना चाहता हूँ, महाराज जी वो तो उनके दर्शन देख करता हूँ उन्हें तो मन करता है अपनी दृष्टि दूर ही नहीं होए। मेरा आखिरी सवाल, अगर आपको आज रात 11 बजे वो एंट्री टोकन सफ़ेद पर्ची मिल जाती है जिसके लिए आप बैठे हुए हैं, तो आपके लिए इसका क्या महत्व होगा? कैसा लगेगा आपको उस एंट्री टोकन को पाकर? अच्छा लगेगा महाराज जी। ठीक है, यस, धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है पवन सिंह, मैं देहरादून से आया हूँ। देहरादून से आए हैं। अच्छा, मैंने तो यही सुना है कि वृंदावन वही आ पाता है जिसे राधा रानी का बुलावा आता है। तो मेरा प्रश्न यहाँ से यही है कि आप वृंदावन कैसे आए? अचानक प्लान बनाया या पहले से सोचा हुआ था? ये बात तो सच है कि जिसको राधा रानी बुलाती हैं वही वृंदावन में आ पाता है। प्लान से नहीं आया मैं, महाराज जी के सत्संग सुनता रहा, सुनते सुनते प्रेरणा हुई महाराज जी की और वृंदावन में चला आया। कोई खास प्लान नहीं था मेरा। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है? नहीं, मैं 3-4 बार आ चुका हूँ, लेकिन महाराज जी के सत्संग से प्रभावित होकर ही मैं वृंदावन आया। आप एकांतिक वार्तालाप में क्यों जाना चाहते हैं? इसके पीछे आपकी क्या भावना या उद्देश्य है? महाराज जी के सत्संग ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लाया है और मैं केवल बाहर से दर्शन कर पाया हूँ अभी तक उनका। तो मैं कुछ उनके पास बैठ के उस इन्वायरमेंट को फील करना चाहता हूँ, उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करना चाहता हूँ जो मैं केवल वीडियोज़ और वैसे एक दर्शन में देख पाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक प्रश्न ये है कि आप एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेना चाहते हैं कि एकांतिक दर्शन का? वार्तालाप का प्रश्न है आपका? प्रश्न कोई खास नहीं है, लेकिन एक बार बात हो जाएगी तो और अच्छा रहेगा। प्रेमानंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपका जीवन बदलाव हुआ? बहुत अच्छे संत हैं, इनके वीडियोस मैंने देखे और वीडियोस से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें बताते हैं लेकिन इफ़ेक्ट करती हैं। जो बातें ये बोलते हैं वो आपके हृदय तक पहुंचती हैं और ऐसा लगता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेट हो रही हैं उनकी बातें आपसे, या जो वो करने को बोलते हैं आप करिए तो उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है। इसीलिए मैं उनसे प्रभावित हूँ और शायद इसीलिए ये भीड़ और ये लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे। मेरा लास्ट और अंतिम सवाल है आपसे, अगर आपको आज रात 11 बजे वो एंट्री टोकन जो सफ़ेद पर्ची मिलती है वो अगर मिल जाती है तो आपके लिए इसका क्या महत्व होगा? कैसा लगेगा आपको उस एंट्री टोकन को पाकर? बहुत ही आनंद का विषय है। अगर मिल जाए तो मैं उसी लिए लाइन में लगा हुआ काफ़ी देर से। ये मेरे सपने सच होने जैसा है मेरे लिए ये, कि मैं 3 या 4 बार इससे पहले आ चुका हूँ। हर बार ट्राई किया दर्शन का लेकिन दर्शन हो नहीं पाए, इसलिए इस बार स्पेशली इसी के लिए मैंने टाइम निकाल के दर्शन करने के लिए पर्ची लेने के लिए लाइन में लगा हूँ। अगर ये पर्ची मिलती है तो मेरा सपना सच हो जाएगा। आप बस ये बताएं कि आप लगभग कितने घंटों से यहाँ पे बैठे हुए हैं? मैं 3 साढ़े 3 बजे यहाँ बैठा हूँ और यहाँ बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास पर्ची मिलेगी। कल उसके हिसाब से टोकन मिलेगा और दर्शन परसों होगा, दर्शन और एकांतिक वार्तालाप। जी धन्यवाद भैया।